अस्सलाम वालेकुम जाकिर नायक साहब, मेरा नाम विकास है, विकास गुप्ता, और मैं एक स्टूडेंट हूं। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने जो धर्म के बारे में जानने के लिए, और मैं भी पहले धर्म के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था, मगर आपको सुनने के बाद मुझे भी धर्म में रुचि हुई है। और अब जब मैं कुछ कुछ जानने लगा हूं धर्म के बारे में, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मैंने एक शब्द सुना है काफिर। तो ये काफिर शब्द जो है, ये ईश्वर को ना मानने वालों के लिए है या इस्लाम को नहीं मानने वालों के लिए है? भाई का बहुत अच्छा सवाल है। सवाल तो हमेशा पूछते हैं काफिर क्या, इसका सवाल जरा और अच्छा है माशाल्लाह भाई साहब का, कि काफिर का मतलब वो जो ईश्वर को नहीं मानता है, कि काफिर का वो मतलब है जो इस्लाम को नहीं मानता है। काफिर का सही मतलब है जो सही ईश्वर को नहीं मानता है। अगर आप गलत ईश्वर को मानते तो भी काफिर है। और सही ईश्वर का मतलब आपको इस्लाम में ही मिलेगा। इस्लाम के मानी है अपनी ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले करना। तो वो आदमी जो अपनी ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले नहीं करता है, उसे कहते काफिर। अगर एक शख्स कहता है मैं ईश्वर में मानता हूं लेकिन ईश्वर की बात को नहीं मानता है, तो भी काफिर होता है। आप समझ रहे ना? तो मुस्लिम का मतलब ये नहीं कि जिसका नाम सुल्तान है, जाकिर है, मोहम्मद है। मुस्लिम का मतलब वो शख्स जो अपने सारे ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले करता है, उसको कहते मुस्लिम। और जो अपनी ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले नहीं करता है और कहता है कि जरूरत नहीं है, उसे कहते काफिर। तो अगर आप कहेंगे क्या मैं ईश्वर को मानता हूं, बुत परस्ती नहीं करता हूं, लेकिन फिर जो ईश्वर का कहना नहीं मानते और बोलते जरूरी नहीं है, तो उसे कहते कुफ। कुफ अरबी लफ्ज है जिसे कहते छुपाना, टू कंसील, या रिजेक्ट करना, नहीं मानना। तो अगर आप ईश्वर की बात को भी नहीं मानते तो भी आप काफिर हो जाते। आप मतलब कोई भी शख्स, नाम चाहे अब्दुल्ला हो, सुल्तान हो, राजेश हो या रामू हो, कुछ भी हो, अगर वो ईश्वर की बात को झुटलाता है, रिजेक्ट करता है, उसे अरबी में कहते हैं काफिर। बेशक। और मैं ये भी जानना चाहूंगा, जब मैंने